के टॉपिक में समझते हैं मार्कोनिकॉफ रूल्स के बारे में। मार्कोनिकॉफ रूल्स जो होता है ये आपका एल्कीन पर लागू होता है। यानी एल्कीन जब रिएक्शन करते हैं किसी हाइड्रोजन हैलाइड से, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब होता है HX। HX जैसे HCl, जैसे HBr, जैसे HI। एल्किल हैलाइड R बॉन्ड X होता है, हाइड्रोजन हैलाइड H बॉन्ड X। तो जब कोई एल्कीन किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ऐड होती है, एडिशन होता है उसका, तब वो आपका मार्कोनिकॉफ रूल का फॉलो करता है। एल्कीन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड पाया जाता है तो वो आपका एल्कीन होता है। और HX हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है? तो ये आपका HCl, HBr, HI या हाइड्रोजन हैलाइड कहलाता है। तो पहली चीज हो गई एल्कीन क्या होता है, ये क्लियर हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। दूसरी चीज हो गई आपका हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है? HCl, HBr और HI। तीसरी चीज समझते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, यानी सममित और असममित। बिल्कुल सिंपल सा एक लॉजिक है कि हमने C डबल बॉन्ड C लिया, इधर H लगाया, इधर H लगाया, इधर भी H लगाया और इधर भी H लगाया। तो अगर हम देखते हैं कि इस डबल बॉन्ड के दोनों साइड में, डबल बॉन्ड के दोनों साइड में जो भी चीज आपको दिख रही है, जो भी चेन या जो भी ग्रुप दिख रहे हैं वो इक्वल है। इक्वल यानी बराबर है, सिंपल सा है। डबल बॉन्ड के दोनों साइड में बराबर चीजें लगी हों तो ये सममित है या सिमेट्रिकल है। इसको सममित बोलेंगे या सिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे। ठीक है, अब यहीं पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इससे H लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है और इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है। तो उस कंडीशन में अब अगर देखें तो क्लियरली पता चलता है कि दोनों तरफ के ग्रुप बराबर नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ भी CH3 लगा होता तो ये भी कैसा हो जाता? सममित हो जाता, लेकिन ये अभी इक्वल नहीं है। डबल बॉन्ड के दोनों साइड में ग्रुप इक्वल नहीं है, तो ये आपका असममित यानी कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहलाता है। अब मार्कोनिकॉफ का जो रूल है ये एल्कीन पे तो फॉलो होता है, लेकिन सममित एल्कीन पर फॉलो नहीं होता। ये आपका लागू होगा किस पे? असममित एल्कीन पे। ठीक है, असममित एल्कीन जब आपका ऐड करेगा किससे? हाइड्रोजन हैलाइड से, तो आपका मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो होगा। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट वो समझते हैं, वो क्या है? वो है कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड आपका सिग्मा होता है जबकि दूसरा आपका होता है पाई बॉन्ड। एक बॉन्ड होता है सिग्मा और दूसरा होता है पाई बॉन्ड, जो कि लूज होता है यानी कमजोर होता है, दुर्बल कह सकते हैं। ठीक है, जो कि आसानी से टूट जाता है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें एक सिग्मा है, दूसरा कौन सा होता है? पाई होता है, और ये दुर्बल होता है, कमजोर होता है, टूट सकता है। तो पहला चीज एल्केन क्लियर है। एल्कीन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्या होता है? सिमेट्रिकल डबल बॉन्ड के दोनों तरफ की चीजें इक्वल होती हैं, वो आपका सिमेट्रिकल होता है। दोनों चीजें इक्वल नहीं है, दोनों ग्रुप इक्वल नहीं है, चेन इक्वल नहीं है, कार्बन की संख्या में कुछ डिफरेंस है, तो आपका असममित यानी अनसिमेट्रिकल होता है। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है? तो हाइड्रोजन और हैलाइड HCl है, HBr है, HI है, ये हाइड्रोजन हैलाइड होता है। अब चलिए समझते हैं रिएक्शन के बारे में कि रिएक्शन कैसे। जैसे हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन अगर हम HCl से कराते हैं प्लस HCl इजिकल टू, तो सिंपल सा है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। आपका पाई बॉन्ड आपका लूज होता है, दुर्बल होता है, तो वो टूट जाएगा। अब पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो उससे क्या होगा कि दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो जब एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, अच्छा कैसे फ्री हो जाएगी तो यहाँ देख लेते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल है, एक H कनेक्ट, एक H इधर कनेक्ट है, एक H इधर है और एक H इधर है। ठीक, अब इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, इस कार्बन की वैलेंसी 4 है। अगर इसका हम ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं तो इसको ब्रेक करने के बाद आपके केवल 3 बॉन्ड रह जाएंगे, तो इसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाती है। ठीक है, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो एक से हम H को कनेक्ट कर देंगे और एक से Cl को कनेक्ट कर देंगे। ये सिंपल सा हो गया। हमारा क्या कंपाउंड बन के रेडी हो जाएगा? हमारा बन के कंपाउंड रेडी हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 Cl।
जिसको हम कह सकते हैं एथाइल क्लोराइड या एथिल क्लोराइड, और इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं C2, 2 कार्बन है C2, H टोटल 5, C2H5Cl एथिल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं, सर Cl किसको देना है, तो Cl इसको भी दे सकते हैं और इसको भी दे सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं आने वाला है, यहाँ पर कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ये आपका कैसा है, ये आपका एल्कीन किस टाइप का है, ये आपका एल्कीन है आपका इस टाइप सबमिट टाइप का, तो इस पर कोई रूल फॉलो नहीं। अब आते हैं एक अनसिमेट्रिकल यानी असममित एल्कीन ले लेते हैं, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl इजिकल। अब क्या होगा, तो अब हम देखते हैं क्या कि ये तो अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि इस तरफ का अगर आप पार्ट देखें और इस तरफ का पार्ट देखें डबल बॉन्ड के, तो ये बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, इधर 2 कार्बन की चेन है, इधर 1 कार्बन ही है। तो अब क्या होगा, अब दो बातें होंगी, सर Cl किसको देना है, और Cl किसको देना है, तो उसमें दो बातें हो सकती हैं। ठीक है, पहला डबल बॉन्ड तो टूटेगा ही टूटेगा, वो तो कन्फर्म है, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड है दुर्बल होता है तो वो ब्रेक हो जाएगा, तो एक इसका बॉन्ड फ्री एक इसका बॉन्ड फ्री। ठीक है, दूसरा ये भी हो सकता है, चलिए दो ऑप्शन ले लिए, अब बात आएगी Cl किसके साथ कनेक्ट होगा, तो कोई कहेगा Cl इसके साथ कनेक्ट होगा, तो हमने Cl को यहाँ पर जोड़ दिया, और संभावना दूसरी ये भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि Cl यहाँ भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, दोनों जगह जोड़ दीजिए, इसको Cl दे दिया, यहाँ पर आपका H कनेक्ट हो गया, एक बार इसे Cl दे दिया, यहाँ पर आपका H कनेक्ट हो गया। प्रोडक्ट यानी आपको अगर एक ही प्रोडक्ट बना के दिखाना है तो आप ये वाला प्रोडक्ट बना के दिखाएंगे 2 क्लोरो प्रोपेन, न कि कौन सा बनाएंगे 1 क्लोरो प्रोपेन। अब बात आती है ये कम क्यों बनेगा, ये ज़्यादा क्यों बनेगा। ठीक है, तो मार्कोनी-काफ का रूल सिंपल वे में एक लाइन में डिफाइन करते हैं, उसके बाद पूरा समझते हैं। उसने कहा था कि अगर आप किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन से, असममित एल्कीन से हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन यानी कि योग कराते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है ये आपका उसके साथ जुड़ेगा जिसके पास H कम होते हैं। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ डबल बॉन्ड है, इसके पास कितने H हैं, 2 हैं, इसके पास कितना H है, 1 है, तो इसके पास कम है, तो मार्कोनी-काफ का रूल कहता है कि Cl माइनस वहाँ जुड़ेगा जिस कार्बन के पास H कम होते हैं, यानी इस कार्बन के पास जुड़ेगा जिसके पास H कम होते हैं। ठीक है, यानी इसको हम मेजर प्रोडक्ट बना दिया। अब ऐसा उसने बोला तो उसके पीछे एक रीज़न भी तो होगा कि अगर ये जो चीज़ है आपकी ये मेजर प्रोडक्ट है तो इसके पीछे कोई रीज़न भी होगा, ये ज़्यादा क्यों बन रहा है, तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। चलिए उसको समझते हैं क्या रीज़न होता है। ठीक है, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, जब ये HCl से रिएक्शन करेंगे तो HCl का बॉन्ड तो ब्रेक होगा और वहाँ से 2 आयन बनेंगे, एक H प्लस और एक Cl माइनस, एक H प्लस बनेगा और एक Cl माइनस बनेगा। ठीक है, अब Cl तो इलेक्ट्रॉन जो बीच में पेयर था वो इलेक्ट्रॉन तो Cl ने ले लिया होगा, तो Cl के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, H के पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत किसको है, इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है H प्लस को। Cl माइनस के पास तो पहले से भी होते हैं और अभी भी है फिलहाल, तो यहाँ पर H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो इसको ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन पेयर की। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड टूटने वाला है, तो बॉन्ड टूटने का मतलब है यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो वो इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, बस ये बात समझने की है कि अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री होगा वो किसके पास जाएगा, तो यहाँ पर हम दो चीज़ें लिखते हैं, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। अब एक बार हम मान लेते हैं कि चलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाएगा इस कार्बन के पास, और दूसरे में मान लेते हैं कि चलिए मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा इस कार्बन के पास। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, जिसके पास तो जाने वाला है नहीं भाई। ठीक है, जाएगा तो इन्हीं दोनों के पास जाएगा क्योंकि पाई बॉन्ड तो इन दोनों कार्बन के बीच में था।
तो मान लेते हैं एक बार इस डबल बॉन्ड, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस कार्बन के पास जाएगा और या फिर इस कार्बन के पास जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड आपका इन दोनों कार्बन के ही बीच में था। एल्कीन में अगर ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो डबल बॉन्ड टूटने पे समझने वाली बात केवल इतनी सी है कि जो डबल बॉन्ड टूटने पे इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो किसकी तरफ मूव करेगा। तो अब दो कार्बन के बीच में अगर पाई बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर या तो इस कार्बन की तरफ मूव कर जाएगा या फिर इस कार्बन की तरफ मूव करेगा। तो मान लिया हमने वो इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन की तरफ मूव कर जाए तो क्या होगा, और अगर बीच वाले कार्बन की तरफ मूव कर जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन की तरफ मूव करता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पर आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। भाई दो लोगों के बीच में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, अगर वो टूटेगा तो या तो इस तरफ जाएगा या उस तरफ जाएगा, पेयर तो एक ही तरफ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये आपका दो कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, अब हमने कल पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव आयन आपका 1 डिग्री पर है तो वो अनस्टेबल होता है। पॉजिटिव आयन अगर आपका 1 डिग्री पर है, पॉजिटिव चार्ज अगर आपका 1 डिग्री कार्बन पर है तो वो आपका अनस्टेबल होता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज आपका 2 डिग्री कार्बन पर है तो वो आपका कैसा होता है, स्टेबल होता है। यानी इस मीडिएटर कंपाउंड के बनने की संभावना ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं इसमें दो संभावनाएं बनती हैं, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। ठीक है, अब इसमें कह दिया कि इसमें ये 1 डिग्री कार्बन पर चार्ज है इसलिए ये कैसा है, अनस्टेबल है। ठीक है, और ये आपका 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन क्यों है, क्योंकि इसके दोनों साइड में कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन पर प्लस चार्ज है तो ये आपका कैसा है, स्टेबल है। अब सिंपल सी बात है कि H कहाँ जुड़ेगा, H तो वहाँ जुड़ेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा, क्योंकि H के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तो था नहीं, तो H जुड़ेगा इस कार्बन से। H जब इस कार्बन से जुड़ेगा तो ये है मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार बिल्कुल सही कि H इस कार्बन से जुड़ेगा। और Cl माइनस जिसके पास लोन पेयर है तो वो कहाँ जुड़ेगा, वो जुड़ेगा उस कार्बन से जिसके पास लोन पेयर नहीं है, तो ये जुड़ गया बीच वाले कार्बन से। तो मार्कोनी-काफ के रूल से बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, शॉर्टकट में कोई पूछे तो कहाँ जाना है, तो सीधा कहना H वहाँ जुड़ता है जहाँ पर H ज़्यादा होता है, ये वाला। ठीक है, और X कहाँ जुड़ता है, X वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर H कम होता है। अब इसको यहाँ से समझ लिया कि अगर ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमारी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, मीडिएटर कंपाउंड बनने की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसमें एक बार इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देके देख लिया, एक बार इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देके देख लिया। ये आपका हो गया अनस्टेबल, ये आपका स्टेबल है। क्यों है, क्योंकि अगर प्लस चार्ज आपका 2 डिग्री, तो कल भी बताया था कि प्लस चार्ज अगर आपका 3 डिग्री पर है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, अगर 2 डिग्री पर है तो उससे कम स्टेबल, और 1 डिग्री पर है तो उससे भी। यानी कार्बोकैटायन, कार्बन का धनायन 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ये चीज़ आपको कल भी बताई थी और इस चीज़ को याद भी रखना है।